वोरा जी, आप खुद एक एम्बेसडर रह चुके हैं, ऐसे में मैं ये इस मंच की जो वैश्विक मंच G20 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हमने हमेशा देखा कि जो विश्व की पूरी एक तस्वीर है, या तो अमेरिका सेंट्रिक देखी या रशिया सेंट्रिक देखी, और भारत के दोनों के साथ संबंध हालांकि अलग अलग परिस्थितियों में बदलते रहे, लेकिन कमोबेश ठीक ठाक संबंध रहे, सार्थक संबंध रहे। इस वैश्विक मंच पर रशिया का नहीं होना, अमेरिका का होना, लेकिन निराशा जाहिर करना जो बिडेन का कि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के नहीं होने से वो निराश हुए, ऐसे में इस वैश्विक मंच की उपलब्धियों को लेकर क्या आपका आकलन? आभारी हूं मैम कि आपने ये मौका दिया है। आपका चैनल सर्वश्रेष्ठ है, और अगर मैं दिल से कुछ कहूं, यू आर द बेस्ट एंकर। आप इतनी अच्छी तरह से ये मुद्दे पेश करती हैं, थैंक यू। अब मैं देख रहा हूं कि सारे यहाँ मेरे कॉलीग्स हैं, शरद साहब हैं, एम्बेसडर अचल हैं, बाकी मेहमान हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूँ और यहाँ पे सुबह का समय है 9:47, तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस और वर्षा होने की संभावना है। मौसम का हाल समाप्त हुआ। अब G20 के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, आपने शुरू में कहा था कि पिंग पोंग जो भी उसका डिंगलिंग टिंगलिंग जो भी है वो नहीं आ रहा, तो ये बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल बड़ी चीज नहीं मैम। 3 G20 समिट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, 2 में एज एम्बेसडर और 1 में रिटायरमेंट के बाद। बहुत से नेता नहीं आते का क्या मतलब है? दुनिया खत्म हो जाती है? समस्या इस समय यह है पिंग पोंग की मैम कि वो हर बारात में दूल्हा बनना चाहता है, लेकिन फूफा बन के रह जाता है। कोई उसकी अब परवाह नहीं करता, इसीलिए नहीं आ रहा। चीन की जो आर्थिक स्थिति है आप तो जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी चढ़ रही है, 40% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी सेक्टर खत्म हो गया, फाइनेंसेस खत्म, बहुत सी चीजें हैं, यू कैन टॉक अबाउट इट। प्रोफेसर गूगल सब कुछ आपको बता देंगे। लेकिन द फैक्ट कि आपके प्रधानमंत्री ने जो 3 अहम चीजें कही हैं अबाउट G20, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, डॉक्टर शरद कोहली का मुकाबला मैं नहीं कर सकता, मैं भी एक डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं, ये मुझसे कहीं ज्यादा होशियार है कि जब आप लोगों का जो है विकास नहीं देखेंगे तो फिर जीडीपी जो फिगर्स हैं उनका कोई मतलब नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स में आज मैम, आज 7 सितंबर है, आज फिगर्स पब्लिश किए हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बढ़ रही है, और अगर पर कैपिटा इनकम पे बेसिस पे देखा जाए तो भारत से ज्यादा है पॉवर्टी। ये मैं अपने पॉलिटिकल लीडर्स को बताना चाहता हूं, भारत से ज्यादा है ऑन पर कैपिटा। अब उनकी पॉवर्टी की परिभाषा अलग है कि 15 गाड़ी के बजाय मेरे पास 12 कारें हैं, मेरे पास 6 एयर कंडीशनर नहीं है, 2 हैं, वो अलग बात है। लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन लोगों की जो फिगर्स हैं उसके मुकाबले बढ़ती जा रही है। सो G20 में जब ये पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। इस साल जनवरी में 125 विकासशील देश के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था वर्चुअल ग्लोबल साउथ समिट में। आपको मालूम है मुझसे ज्यादा, आप जानती हैं, आपने उसको कवर किया था। और उस वक्त मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूं, जहां पे एक, आपने शायद इस संस्था का नाम सुना होगा, किसी जमाने में उसको यूनाइटेड नेशंस कहा करते थे, आजकल तो वो इंटेंसिव केयर यूनिट में है, पता नहीं कब उसका निधन हो जाएगा। ये संस्था में मैंने देखा है, जब मैंने अटेंड की है मीटिंग, 3 देश अफ्रीका में जहां मैं विशेष सलाहकार हूं, गिनी बिसाऊ, साउथ सुडान और लिसोतो। हमारे राजदूत कुछ कहना चाहते हैं, बाकी एकदम चुप करके बैठ जाए। तो कौन है, कहां से आया, अफ्रीका को छोटा मोटा देश है। तो मैम उनकी आवाज न्यूयॉर्क तक पहुंचती थी पर कोई सुनता नहीं था। और ये जो वर्चुअल समिट हमने किया, आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपका राजदूत बनूंगा, मैं आपकी आवाज पहुंचाऊंगा, एंड इट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। अफ्रीकन यूनियन को भी अब वो लाना चाहते। कैसे आप छोड़ सकते हो 54 देशों को मैम, जिनकी टोटल पॉपुलेशन भारत के मुकाबले की जीडीपी भारत से बहुत कम है? यू कांट लीव दीज पीपल। और ये पहली चीज, पीपल सेंट्रिक, इंटरनेशनल सेंट्रिक, इट्स नॉट G20 मैम, ये G200 है। कौन है ये महारथी? आपको मालूम है G20 की स्थापना कैसे हुई थी? मैं अपने पॉलिटिकल लीडर साहब जो हैं उनको बताना चाहता हूं। 1990s में मैक्सिकन पेसो क्राइसिस, अफ्रीका में फाइनेंशियल क्राइसिस, एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस, और फिर 2008 में अमेरिका ने बर्बाद कर दी थी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था, सब प्राइम मॉर्गेज, डॉक्टर शरद कोहली जानते हैं। तो फिर वो बोले, ये जो ब्राह्मण क्लब है 7 देशों का, अमीर देशों का, G7, कि भाई हमसे कुछ नहीं हो रहा, चलिए अब एक क्षत्रिय क्लब बनाते हैं, तो कुछ और लोगों को लाते हैं ताकि वो लड़ेंगे, और उसमें से तेल वाले को ले आए, सऊदी अरेबिया को, भारत को, चाइना को। हमने मिलकर मुकाबला किया, हमने डट के मुकाबला किया, सॉल्व किया। लेकिन उसके बाद फिर क्योंकि ये पश्चिमी कंस्ट्रक्ट था G20, हमने देखा कि अब इनकी दिलचस्पी इसमें कम हो रही है, तो फिर हमारा फोकस गया वो ईंटों वाली संस्था पे, ब्रिक्स। तो मैम अब 3 ग्रुप्स हैं, आप देख लीजिए। एक तो वो ब्राह्मण है,
G7 एक क्षत्रिय है, G20 और एक बागी है जिसको मैं ब्रिक्स कहता हूं, जो कह रहे हैं कि भाई हमें वेस्टर्न सिस्टम नहीं चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। तो इस बार G20 में जो मध्यस्थता करते हैं दोनों तरफ के बीच में, वो भारत कर रहा है। मैम, इंडिया इज रिस्पेक्टेड, चाइना इज सस्पेक्टेड। बड़ी अच्छी बात है कि ये नहीं आ रहा यहाँ पे डिंगलिंग, उसके ना आने से हम उन इश्यूज पे फोकस करेंगे जिन पे हमको करना चाहिए। क्या ये इश्यूज हैं? सबसे पहले मैम आपकी सेहत है, हेल्थ, दूसरा है क्लाइमेट, तीसरा है डेट रिलीफ, चौथा है फूड क्राइसिस जो हम देख रहे हैं, फिर टेररिज्म है, इकोनॉमिक रिकवरी है। ये मुद्दे हैं जिन पर हम फोकस करेंगे। हर देश के हर व्यक्ति का इंटरेस्ट इसमें होता है। सो टुडे मैम, इंडिया इज अ ग्लोबल प्लेयर। आप इसका जितना मर्जी खंडन कीजिए, ये नहीं हो रहा इंडिया में, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उस पार्टी ने ये किया, इस पार्टी ने ये किया। वी आर नॉट हियर टू डिस्कस पॉलिटिक्स, हम G20 की बात करने आ रहे हैं। और मैं इतना सिर्फ कहूंगा कि मैम एक फाइनल चीज मैं कहना, एक फाइनल चीज मैम, 1 मिनट से 30 सेकंड, ये जो 3 अफ्रीकन देश हैं जहां पे मैं काम करता हूं, इनके लीडर्स ने मैम पर्सनली, मिनिस्टर, सीनियर ऑफिशियल्स ने जनवरी के बाद मुझे कहा, मिस्टर एम्बेसडर, आपके प्राइम मिनिस्टर को हमने चुना है एज आवर लीडर। मैंने यही जवाब दिया, यही है राइट चॉइस बेबी।